उस समय सत्राजित नाम का एक सामंत रहा करता था और सत्राजित ने बड़ी सूर्य नारायण की आराधना करके शामांतक मणि की प्राप्ति कर ली थी। ये मणि जहाँ होती थी वहाँ ये प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। कितने? 8 भार। एक भार के बराबर 20 तोला। एक भार बराबर 20 तोला, तो 8 भार बराबर 160 तोला सोना प्रतिदिन ये मणि दिया करती थी। ये मणि जहाँ होती थी वहाँ आदि व्याधि रोग शोक मृत्यु भय अकाल सर्प वहाँ होता नहीं था। इस मणि को सत्राजित जब पाया तब बड़ा अहंकारी हो गया। धन जब बहुत ज़्यादा आ जाता है तो साथ में अभिमान भी ले आता है। इतना धन आ गया कि प्रतिदिन 160 तोला सोना आ रहा है। अभिमान इस बात का हो गया कि मैं बड़ा धनवान हूं। इसीलिए हमारे यहाँ धन की कितनी कल्पना की गई है, बहुत मिल जाए बहुत मिल जाए। धन के लिए बहुत पीछे नहीं भागना चाहिए। कितनी कल्पना है हमारे यहाँ धन की? साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। कितना दीजिए? जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। बहुत ज़्यादा होगा धन तो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करेगा। कहाँ करेगा? या शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, नाना प्रकार के दुष्कर्म में रत हो जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाए, या खाए बौराए नर और वा पाए बौराए। यदि बिना कमाए हुए ज्यादा धन मिल गया तो दुरुपयोग होगा, और या मनुष्य सत्संगी नहीं है और ज्यादा धन मिल गया तो भी दुरुपयोग होगा। यदि सत्संगी है और धनवान है तो धन का जो व्यय है वो श्रेष्ठ कार्यों में करेगा, अन्यथा श्रेष्ठ कार्यों में वो धन को खर्च नहीं कर पाएगा। और सत्राजित को अहंकार हो गया और सत्राजित उस मणि को अपने कंठ में धारण करके उसे दिखाने के लिए राजमहल में पहुंच गया, द्वारिका के राजभवन में, कि मेरे पास ये मणि है। जब तक हम थोड़ा शो अप नहीं करें कि हमारे पास इतना है, इतना सोना चांदी, इतना घर है, इतना धन है, उसको दिखाए नहीं तो चैन नहीं पड़ता। कहीं गलती से नई गाड़ी ले आए तो गांव भर में 4-6 दिन लगातार घूमेंगे, भाई गाड़ी ली है नहीं, गांव वालों को पता तो चलना चाहिए। तो सत्राजित उसी मणि को कंठ में धारण किया और पहन करके द्वारिका के राजभवन में चला गया दिखाने के लिए। कृष्ण ने कहा, ये मणि दे दे सत्राजित, बहुत ज़्यादा तेरे पास धन आ जाएगा ना तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए मणि राजकोष में जमा कर दे। तो इतने धन को तू क्या करेगा? राजकोष में दे दे, हम इसे प्रजा के हित में खर्च करेंगे। लेकिन सत्राजित को लगा इतना बड़ा द्वारिका का राजा बन गया, लेकिन इसकी लूट खसोट की आदत गई नहीं, अभी भी लगा है मांगने। सत्राजित ने वो मणि नहीं दिया, वो मणि लेकर के आ गया और वही हुआ जिसके लिए कृष्ण ने आशंका जताई थी। श्री कृष्ण ने कहा था, बहुत कीमती वस्तु पास में हो तो व्यक्ति के जान माल को खतरा रहता है। वही हुआ। सत्राजित का भाई प्रसेन इसी मणि को अपने कंठ में धारण किया, शिकार खेलने के लिए गया। 1-2 दिन 3 दिन निकल गए, वो लौट करके नहीं आया। तो सत्राजित खोज में गया कि कहाँ है प्रसेन, तो देखा कि प्रसेन मरा हुआ है, मृत पड़ा है। तो सत्राजित ने देखा ये तो मर चुका है, लेकिन इसके गले में वो मणि नहीं है। अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और अपनी पत्नी से कह दिया, देखना कृष्ण की इच्छा थी उस मणि को लेने की, और उसके मांगने पर भी उसे हमने मणि नहीं दिया, तो उसने मेरे भाई को मार करके उस मणि को छीन लिया। लेकिन इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हमने उसे मारते हुए देखा नहीं है, तो तू इस बात को किसी से कहना मत, बोल मत देना, नहीं तो बात कृष्ण तक पहुंच जाएगी। चूंकि सत्राजित के मुख से वो बात निकल चुकी थी, तो सच बात है, दीवारों के भी कान होते हैं। धीरे धीरे वो बात पहुंच गई श्री कृष्ण तक। आपके मुख से क्या, आपके मन में किसी के लिए कोई बात आ जाएगी ना, तो आपके मन की बात दूसरे के मन तक पहुंच जाएगी।
इसीलिए सत्संगी को सत्संगी खोज लेता है, मन से मन का तार जुड़ा हुआ होता है, दुष्ट को दुष्ट खोज लेता है। आपके गांव में कोई गंजेड़ी आ जाए, कोई गांजा पीने वाला आ जाए, चाहे वो बंगाल से आए कि असम से आए कि तमिल से आए, जिसको आपके गांव की भाषा मालूम नहीं है, यदि वो यहाँ आ जाए तो भी यहाँ वो खोज करके गंजेड़ी को निकाल ही लेगा। उसको यहाँ की भाषा नहीं आती है, ना उसकी भाषा यहाँ के लोगों को आती है, फिर भी वो खोज करके पा ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार भैया, आप मन से किसी के लिए यदि दुर्भावना रखते हैं तो आपकी भावना उसके मन तक पहुँच जाएगी, और आप मन से किसी के लिए सद्भावना रखते हैं तो आपकी सद्भावना भी वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये पूरा संसार मूल रूप में तो एक ही है, हम सब एक ही हैं, एक ही आत्मा से, एक ही परमात्मा से बने हुए हैं, तो अंदर से तो सब जुड़े हुए हैं। तो भगवान तक ये बात पहुंच गई, और सत्यजीत ने अपनी पत्नी से भी कह दिया था तो कह मत देना। पत्नी गई अपनी सहेली के पास और कहा, देख तू मेरी एकदम खास है, एकदम पक्की सहेली है, इसलिए मैं तुझसे बता रही हूँ, कृष्ण ने मार करके देवर को मेरे मणि को छीन लिया, लेकिन तू किसी से मत कहना। वो पक्की पक्की के पास, पक्की पक्की के पास, और पूरे गांव में हल्ला मच गया, ये कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया। भगवान खोज में निकले, मैं तो निष्कलंक हूँ, मुझे अकारण ही ये कलंक लगा रहा है। तो खोज में निकले तो देखा प्रसेन का रथ पड़ा हुआ है। गौर से और आगे बढ़ते हुए निरीक्षण करते हुए गए तो देखा एक रिछनी, एक बालू की बेटी, एक रीछ की बेटी उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने उसे आवाज लगाया, देखते उस मणि को पहचान लिया और उस बालिका को आवाज लगाया, ए ये मणि दे दे। तो जाम्बवंती डर के मारे अंदर गुफा में चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जाम्बवंती डर के कारण गुफा में चली गई और अपने पिता को बताया, कोई अनजान पुरुष मेरा पीछा कर रहा है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। तो जाम्बवंत ने भगवान को ललकारा, कौन आ गया मेरी बेटी के पीछे? और जाम्बवंत ने लगातार भगवान के साथ 27 दिनों तक युद्ध किया है। जाम्बवंत रामावतार के हैं। बूढ़े जाम्बवंत ने श्री कृष्ण को बराबर का टक्कर दिया है। प्रभु ने भी जाम्बवंत को मार मार के नस नस ढीली कर डाली और अंत तो गत्वा भगवान के चरणार विंद पर जाम्बवंत के आंख पहुंच गए। हे प्रभु, ये तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के चरण कमल हैं। मैं आपसे लड़ बैठा, आपसे युद्ध कर बैठा। आप तो मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने लगे जाम्बवंत। तो सज्जनों, भगवान ने कहा, जाम्बवंत, रामावतार में आपकी इच्छा थी कि आपके बराबर का कोई टक्कर का योद्धा मिले जिससे आप युद्ध करें, तो आपको कोई दिख नहीं रहा था, न तो रावण की सेना में न तो राम की सेना में, केवल मैं दिख रहा था। तो उस जन्म में तो मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इस अवतार में मैंने उसे पूरा कर दिया। देर सबेर हमारी हर इच्छा की पूर्ति होती है, ध्यान रखना, देर सबेर हमारी हर इच्छा पूरी होती है। चाहे आपकी इच्छा सद इच्छा हो और चाहे आपकी इच्छा अच्छी इच्छा ना हो, यदि बुरी इच्छा हो तो भी पूरी होती। इसलिए सद कामना ही करें, मंगल कामना ही करें। यदि आपका दिमाग फिजूल की बातें सोचता है तो फिजूल की बातों पर रोक लगाइए, बेकार की बातें मत सोचिए। कुछ लोग बैठे बैठे सोचते रहते, अरे मैं बीमार हो गया तो, मैं तबीयत बिगड़ गया तो। अरे भाई, सोचते रहोगे तो बिगड़ जाएगा, अच्छा ही सोचो तो अच्छा होगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ पहले कहा करते थे कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो। कभी न कभी जो आप बोल रहे हैं वो घटित होने वाला ही है। कुछ लोगों की आदत ही होती है, थोड़ा सिर में दर्द हुआ, अरे क्या बताऊं, अभी अभी मर के बची हूँ मैं, 3 दिन तक बुखार था, मर के बची हूँ, समझ लो भगवान के घर से वापस आ गई। फिर भगवान जल्दी ये बुला लेगा। बात छोटी है, हम उसे लंबा कर देते हैं।
आप भूल से भी गलत इच्छा न करें, किसी के लिए भी नहीं। वो आप ही के साथ घटित होगा। आप दूसरे के लिए भी सोचेंगे ना, वो आपके साथ घटित होगा। ब्रह्मांड का ये अकाट्य नियम है, बिल्कुल अकाट्य नियम है। इसे गांठ बांध के रख लेना। आप जो सोच रहे हैं वही होगा। आप सोचेंगे अच्छा हो तो अच्छा होगा। सज्जनों, जाम्बवंत ने कहा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। कन्हैया ने कहा, अपराध क्षमा कर दिया जाम्बवंत, ये मणि दे दी। तो जाम्बवंत ने कहा, भगवान ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है, बेटी को दे दिया है, और बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं ले सकता मैं, तो क्या करना है? तो मेरी बेटियां ते विवाह कर लो, दहेज में मणि ले जाओ। अब मेरे पास रीछ के पास क्या है? मणि के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अब रीछ कितना सुंदर तो रीछनी कितनी सुंदर, भाई भालू तो है रीछ। ठाकुर ने रीछनी ते ब्याह किया जाम्बवंती से, और वो वही मणि मिली, श्यामांतक मणि। और जाम्बवंती को भी एक मणि बना दिया भगवान ने। दो दो मणि लेकर के द्वारिका आए। सत्राजित को बुलाया, आजा, ये ले भैया तेरी मणि, इसे पाने के लिए मैंने रीछनी ते ब्याह किया। 27 दिन तक मार खाया हूँ भैया तेरी मणि के चक्कर में, ये ले जा। और सत्राजित वो मणि लेकर के चला गया। लेकिन पूरे द्वारिका के लोग उसे डांटने लगे, कोसने लगे, अरे तूने अकारण कृष्ण के ऊपर कलंक लगा दिया बेकार में। उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, तूने उनके ऊपर चोरी का कलंक लगा दिया। इतने बड़े राजा को तूने कलंकित कर दिया। तो सत्राजित भागे भागे कृष्ण की शरण में आया और कहता है, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो भाई। श्याम सुंदर ने कहा, सत्राजित तो अपराध पहले क्षमा कर दिया, फिर क्यों आया क्षमा मांगने? तो सत्राजित ने कहा, एक काम करो, वो मणि ले लो, गांव वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं मणि के चक्कर में। भगवान ने कहा, ना 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 ना, वो मणि मैं नहीं ले सकता, उसको पाने के लिए मैंने बहुत मार खाया है जाम्बवंत से, वो मणि नहीं लूंगा। तो सत्राजित ने कहा, एक काम करो, मेरी बिटिया ते विवाह कर लो, दहेज में वो मणि दे देता हूँ। ठाकुर ने कहा, ले आओ, परमानेंट दूल्हे इस अवतार में, तो परमानेंट दूल्हे। कृष्णावतार में भगवान हर समय दूल्हे बन करके खड़े हैं। अभी भी एकदम टेढ़ी टांग में खड़े होकर के भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, अरे कोई तो आए भैया जो मुझे पाने आए। सब आते हैं, मुझसे पाने आते हैं, कोई तो आए जो मुझे पाने आए। भगवान तो परमानेंट दूल्हे हैं। बरहा पीरम नटवर वर हैं, बरहा पीरम नटवर वपुहु कर्णयोह कर्णिकारम। मैं तो परमानेंट दूल्हा बन करके आया हूँ। ले आओ सत्यभामा को। तीसरा पाणी ग्रहण हुआ। सूर्य की पुत्री कालिंदी से भगवान का चौथा पाणी ग्रहण हुआ। भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, मित्रवृंदा, इस प्रकार भगवान की अष्टपट रानियाँ, जाम्बवंती अष्टपट रानियाँ हुई।